न्यूज़ 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। कल बिजनौर में अब तक के सबसे ज्यादा 182 लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। नए मरीजों में 62 बिजनौर से, 36 नजीबाबाद से, हल्दौर से 18, प्रेमाधाम आश्रम से 17 और बाकी अन्य जगहों से मिले हैं। उधर हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में पिछले 5 दिनों में 2167 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दूसरी ओर निर्वाड़ी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव को भी कोरोना ने चपेट में ले लिया, जिसके चलते उनका निधन हो गया। महामंडलेश्वर चित्रकूट के रहने वाले थे और ये कुंभ मेले में आए हुए थे। दूसरी ओर कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ताजमहल और लाल किले सहित सभी ऐतिहासिक इमारतों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये परीक्षाएं फिलहाल 20 मई तक स्थगित की गई हैं। डिग्री कॉलेजों में होने वाली परीक्षाएं भी 15 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षाएं भी 20 मई तक स्थगित रहेंगी। मई के पहले हफ्ते में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे की डेट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नीट पीजी की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ सहित उन सभी 10 जिलों में रात के कर्फ्यू की अवधि भी 2 घंटे बढ़ा दी है, जहां कोरोना के 2000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इन जिलों में रात का कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर की जज जयश्री आहूजा ने डीजीसी क्रिमिनल के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर 16 और 17 अप्रैल को जजी बंद रखने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जजी परिसर को सैनिटाइज करवाया जाएगा। इन तारीखों में होने वाली सुनवाई अब 28 और 29 अप्रैल को और आवश्यक मामलों की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। नजीबाबाद में भी सहायक अभियोजन अधिकारी के संक्रमित पाए जाने के बाद नजीबाबाद मुंसफी भी 16 अप्रैल को बंद रहेगी। अपने सख्त रवैये से जाने जाने वाले एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने ड्यूटी के दौरान शराब पीकर बैरक में पड़े रहने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। हल्दौर थाने के प्रभारी निरीक्षक ने एसपी को रिपोर्ट देकर अवगत कराया था कि थाने पर तैनात पुलिसकर्मी मनदीप क्लर्क के पद पर नियुक्त है। 11 अप्रैल को मनदीप बिना किसी को कुछ बताए अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब हो गया और शराब के नशे में अपनी बैरक में पड़ा रहा। बुलवाने के बावजूद वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। अगर आप कोरोना के इस दौर में कहीं जा रहे हैं तो आपको अब रेलवे स्टेशनों या साइबर कैफे से टिकट बुक करवाने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल फोन से भी ट्रेन के टिकट आसानी से बुक करके यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर UTS ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आपका वक्त भी बचेगा और स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने यह व्यवस्था की है। जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव के चलते ग्रामीणों की मौज आई हुई है। प्रधानी और पंचायत सदस्य पद के दावेदारों ने प्रत्याशियों को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपना रखा है। ग्रामीणों की खूब आवभगत की जा रही है। इसी आवभगत के चलते बाजारों में फल महंगे हो गए हैं। प्रत्याशियों के चेले चपाटे सुबह ही सुबह फल मंडी पहुंच जाते हैं और चुनाव में बांटने के लिए फलों को मुंह मांगे दामों पर खरीद कर ले जाते हैं, जिसके चलते फलों के दामों ने आसमान छू लिया है। इसी वजह से रोजेदारों और नवरात्रों पर व्रत रखने वालों को महंगे दामों पर फलों को खरीदना पड़ रहा है। एसपी को चाहिए कि वो फल मंडी में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाएं, जो ऐसे लोगों को रोकने का काम करें जो ट्रैक्टर ट्रालियों में फलों को भरकर ले जा रहे हैं और बाजार में हो रही कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से वोटरों को फल और सामान बांटना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन भी है, जिसको रोका जाना बहुत जरूरी है। कल भी नेटौर में प्रधानी चुनाव को लेकर मतदाताओं को लुभाने के लिए बेडशीट बांटी जा रही थी, जहां पर एक प्रत्याशी के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की गई है। बिजनौर के गांव टिक्कोपुर और काजीवाला में भी ग्रामीण महिलाओं ने प्रत्याशी द्वारा नोट बांटने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि शाम को कुछ लोग रोजाना गांव में आते हैं और मतदाताओं को नोट और सामान बांटकर अपने पक्ष में वोट देने की बात करते हैं। महिलाओं ने मीडिया के सामने भी ये आरोप लगाए। गाँव में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, वोट लेने वाले तो मीसे ले नहीं रहे, बेचे जा रहे हैं। यहाँ वोट 15 रुपए दे रहे हैं, लोग डलवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये थोड़ा ही होता है वोटों का।
तो कहने रहा होता चलो कितना ले लिया, कितने नहीं गए, कितने चले भी गए। कौन करवा रहा? कौन करा रहा? हाँ जी। कौन है? क्या नाम? नमक डलवा रहे बच्चों की कसम खुदा मैडम नमक डलवा रहे पानी में। ये प्रधान जी का इलेक्शन लड़ रहे असद पैसे देकर खरीद रहे हैं पूरे गांव में हरिजन बस्ती में। कभी कभी पुलिस ऐसे काम भी कर देती है कि कानों के सुने और आंखों के देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता। पुलिस ने आपसी मनमुटाव के चलते एक दूसरे से दूर रह रहे एक प्रेमी युगल की शादी करवाकर इंसानियत का परिचय दिया है। दरअसल बिजनौर के गांव चांदपुर नवाबाद का रहने वाला संजय और बाकरपुर गढ़ी की रहने वाली 23 साल की सीमा हरिद्वार में एक फैक्ट्री में काम करते थे, जहां पर दोनों में प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, जिसके बाद सीमा अपने गांव आ गई और संजय वहीं पर नौकरी करता रहा। बिजनौर पहुंचकर सीमा ने पुलिस के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की समस्या को सुना और दोनों की काउंसलिंग कराने का फैसला लिया गया। इसी के चलते दोनों के परिवार के लोगों को भी थाने बुलाया गया और काउंसलिंग के बाद दोनों साथ रहने को राजी हो गए। दोनों के बीच समझौता होने के बाद पुलिस ने आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी करवाई और जोड़े को महिला थाने लाया गया, जहां दोनों की उपस्थिति दर्ज करवाकर उन्हें कार से विदा किया गया। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ की है। विवाह हुआ है क्या? ऐसे मामला कुछ नहीं, 2 यंग बच्चे थे, मैच्योर बच्चे थे और काफ़ी लंबे समय से लिव इन रिलेशन में थे। कुछ अंदर उनके भ्रांतियां पैदा हुई और वो मेरे द्वारा प्लस पत्रकार बंधुओं द्वारा, कुछ सामाजिक लोगों द्वारा और परिजनों को बिठाल के उन समस्याओं का निराकरण कर दिया गया। बस ये बाकी जो कुछ हुआ सब आपके सामने है ही है। अफजलगढ़ पुलिस ने पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बिना नंबर की कार से 1200 पब्बे अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों मुरादाबाद के मंझोला के रहने वाले संजीव शर्मा और राजस्थान के चमोली आसवा के रहने वाले किशन लाल को गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1200 पौवे विदेशी शराब के बरामद हुए हैं। ये हरियाणा मार्का शराब है, रेस 7 के नाम से इसका ब्रांड है और इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई है, सेंट्रो और स्विफ्ट, जिन पर ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के चल रहे थे। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम संजीव कुमार शर्मा और किशन लाल डांगी है। संजीव मुरादाबाद मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं और किशन लाल उदयपुर का रहने वाला है। अभियुक्त संजीव कुमार पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका है। ये पंचायत चुनाव के चलते हुए हरियाणा से लाकर और ये क्षेत्र में शराब सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इनसे अधिक जानकारी की जा रही है कि ये शराब किसके कहने पर ये लाए थे और कहाँ ये सप्लाई की जानी थी। कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान उनकी जान को खतरा है। उन्होंने पत्र में कहा कि जब लोक भवन में पंचम तल पर बैठने वाले अधिकारियों के पास बिना अनुमति के परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, जब इन लोगों को कोरोना हो सकता है तो ये कैसे संभव है कि चुनाव की ड्यूटी में हजारों लोगों के बीच रहने वाले शिक्षकों को कोरोना नहीं होगा। उन्होंने चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। शराब के नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है और इस वक्त तो चुनाव के चलते लोगों को बिना पैसा खर्च किए मुंह चूट शराब मिल रही है और उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। रात नजीबाबाद के गांव खालापार में शराब के नशे में एक युवक भूपेंद्र ने अपने घर में आग लगा दी और अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। शोर होने पर गांव वालों ने मिलकर घर में लगी आग पर काबू पाया और कमरे में सो रही 3 लड़कियों और एक लड़के को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग लगाने के बाद भूपेंद्र मौके से फरार हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? असगरपुर की। कहाँ की? असगरपुर की। ये कहाँ रहा? यहाँ पे कहाँ पे है तुम? खले पार है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? आग लगी, कैसे लगी है? दारू पी रखे थे, लफड़ा कर रखा था हमारे साथ। किसने? इन्होंने कर रखा था दारू पी के। किसने कर रखा था? नाम बताओ। भूपेंद्र ने। कौन है भूपेंद्र? मेरा पति है। कब कौन किसी के आग लगी? किसी हाथ जले किसी के? बच्चों को तो बचा लिया था।
सामान जल गया। क्यों लगाई आग, क्या बात थी? ये मार पीट कर रखी थी, मार के। दारू पी के तुम्हें मार रहे थे और बच्चों को भी मार रहे थे जला के। और अब कहाँ गए वो? भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या भूपेंद्र तुम्हारे पति का नाम? किस टाइम लगाई आग? 12 बजे के आसपास। 12 बजे। जब से आग लगाई फरार हो गए। भारी थे बच्चे, गेट के अंदर थे? भारी थे। अच्छा, लेट रहे थे सारे। कैसे बुझाई आग? पानी से बुझाई। गांव के परिजनों ने मिलकर बुझाई। ठीक। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी बिजनौर के अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। थोड़े से पैसों के लालच में सेंटर संचालक अब तक हजारों बच्चियों को खत्म करने में अपना सहयोग कर चुके हैं। जब कोई मामला पकड़ा जाता है तो कुछ दिनों तक शोर शराबा रहता है और फिर वही काम शुरू हो जाता है। कल भी नेटौर में हरियाणा से आई टीम ने एक सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग को पकड़ने के लिए कई महीनों से स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की टीम कोशिशें कर रही थी। हरियाणा के अंबाला स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सिविल सर्जन बलविंदर कौर के नेतृत्व में नेटौर पहुंची टीम अपने साथ 2 महिलाओं को भी लाई थी, जिनमें से एक महिला को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा गया। भ्रूण लिंग की जांच के एवज में महिला से 30,000 रुपए वसूले गए, जिसके बाद टीम ने मौके से 5 लोगों, जिनमें सेंटर संचालक मनोज कुमार निवासी बसेड़ा कुंवर धामपुर, पंकज कुमार गांव नवादा चौहान नेटौर, शशि कुमार गांव बघाला नगीना और मनोज तथा केलवेंदर निवासी शाहबाद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हेल्थ टीम है विद पुलिस टीम है विद हमारे स्पेशल पर्संस है जो इस काम के लिए माहिर है। वो हम लोग सारे हरियाणा से, अंबाला डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। हमें बड़े दिनों से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हरियाणा की लेडी गर्भवती औरतों को जिनके पास ऑलरेडी लड़कियां हैं, एक आधी लड़की जो पहले है, एक लड़की 2 लड़की पहले है, उनके लिंग जांच के लिए यूपी लेके जाया जाता है। तो हम सच बताएं, हमारा ये 4थी बार आना है यहाँ पर। 3 बार तो हमें कहीं कहीं से और से वापस चले गए, हमारी बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन आज जो इन्होंने हमारा एक प्रेग्नेंट वीमेन हमने जो भेजी थी टेस्ट करवाने के लिए, जो हमारी अपनी पेशेंट थी, डमी पेशेंट थी, वो उसका लिंग जांच करवाने के लिए इन्होंने बुलाया था। 30,000 में इनकी डील हुई थी। इसके बीच में 2 टाउट्स हैं जो हरियाणा और यूपी में इनकी चेन बनती है। और यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड करके ये लड़का लड़की की जांच बताते थे, गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में बताया जाता था। तो उसके बाद ये अबॉर्शन का भी प्रभाव कहते थे कि अगर लड़की हुई तो हम अबॉर्शन भी करवा देंगे, लड़का हुआ तो हम उसके साथ जितनी हमारी डील हुई उसके अलावा हमें 5-6 हज़ार की बधाई विद पार्टी लेके, ये इनके साथ डील हुई थी हमारे टाउट और इन्फॉर्मर के माध्यम से। तो आज इन्होंने इनको बुलाया, पहले तो सहारनपुर का चकमा दिया, फिर मुजफ्फरनगर लेके गया, उसके बाद ये बिजनौर ले आया, बिजनौर से यहाँ नटौर लेके आया। हम भी जीपी ट्रैक करके ही जीपीएस के माध्यम से यहाँ पहुँच पा रहे थे, अदरवाइज हम लोग तो बाहर के, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था। बीच बीच में हमें डीएम साहब से, एसडीएम साहब से भी बात होगी, उनसे हमने परमिशन ले लिया कि हम आपके डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, तो उन्होंने हमारा सहयोग बहुत अच्छा दिया। एसडीएम नटौर ने बहुत अच्छा दिया। इवन आपकी जो स्टेट की टीम है वो भी हमारे साथ साथ काम कर रही है, जो बाल्यान साहब हैं वो भी हमारे साथ फ़ोन पे लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ आए, हमारी गर्भवती औरत का इसने सेक्स डिटर्मिनेशन किया, गर्भ में पल रहे बच्चे का, और ये बताया कि उसके पेट में लड़की पैदा हो रही है, जो अगला बच्चा होगा वो लड़की होगी। तो उस पर उन्होंने 30,000 लिए थे, जिसमें से 15,000 के लगभग तो रिकवर हो गए हैं, बाकी के अभी वो रास्ता नहीं दे रहे। जैसे आप देख रहे थे, ये लड़का कह रहा था कोई पैसा नहीं मैंने लिया, और उसके दराज में से, उसके पर्स में से ही पैसे निकल आए। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और बड़ा दुख हुआ, शौक हुआ हमें देखते सार। जो मेरे साथ मेरे सोनोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, वो बताएंगे कि ऊपर मशीन में कैसे इन्होंने गोरख धंधा स्टार्ट किया हुआ था। आपको यहाँ मशीन मिली है? बिल्कुल मिली है, अनरजिस्टर्ड मशीन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि 2014 में कोई ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट करता था अल्ट्रासाउंड, उसके ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट के ऊपर किया जा रहा है। सर क्या नाम है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ तो सील लगी हुई थी, सील के बावजूद ये चीज चल रही थी। ये तो हम देख के हैं, पर आज की डेट में हुआ है, और आज की डेट में एक्सरे भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी हुआ आज की डेट में। इनका थोड़ा नाम बताएंगे? नाम बताएं।